नमस्कार। आज हम एन फ्रैंक के द्वारा रचित डायरी ऑफ द यंग गर्ल, जो कि हिंदी में अनुवाद है डायरी के पन्ने नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह जो डायरी के पन्ने चैप्टर है, इसके अंतर्गत एन फ्रैंक ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अपना समय अज्ञातवास में बिताया था उसके विषय में बताया है। एन फ्रैंक अपनी बहन मार्गरेट और अपने माता पिता के साथ एम्स्टर्डम में रहती है और हिटलर के नाजी सैनिकों के द्वारा मार्गरेट को यातना शिविर के लिए बुलाया गया है और ये बात एन फ्रैंक से छुपाई जाती है और एन फ्रैंक को लगता है कि उसके पिता को ही यातना शिविर में बुलाया गया है। ये सोचकर वो बहुत दुखी है और वो कहती है कि हम अपने पिता को यातना शिविर में नहीं जाने देंगे। यातना शिविर वे जगह हैं जहां पर हिटलर के नाजी सैनिकों के द्वारा यहूदियों को यातनाएं देकर समाप्त किया जाता था या उनके विरोध का दमन किया जाता था। ऐसे में ये पूरा परिवार अज्ञातवास में छुपने के लिए विवश है। कोई इनकी मदद भी नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। वो बारी बारी से इनके घर पर आते हैं और अपनी पॉकेटों में इनका सामान रखकर थोड़ा थोड़ा सामान लेकर उस जगह पे पहुंचाते हैं जहां पर इन्हें छुपना है। ये वाहन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहूदी होने के कारण इन्हें अपने चेस्ट पर पीला सितारा लगाना होता है और सामान लेकर अगर ये जाएंगे तो नाजी सैनिकों की नजर में आ सकते हैं। इसलिए ये सारे काम गुप्त तरीके से करते हैं। जब ये गुप्त एनेक्सी में पहुंचते हैं तो वहां पर एन फ्रैंक, उसकी बहन मार्गरेट और साथ ही साथ उसके माता पिता और मिस्टर डसेल, मिस्टर एंड मिसिस वानदान वहां पर छुपे हुए हैं और टोटल 8 लोग इस गुप्त एनेक्सी में छुपे हुए हैं। और यहां पर पहुंचते ही एन फ्रैंक पूरे घर का ब्यौरा देती है। कहां पर सीढ़ियां हैं, कहां पर बेसमेंट है, कहां पे बाथ बेसिन है, कहां पर बाथरूम है, कहां पर हॉल है। सारी जानकारी वो हमें अपने इस लेखन के दौरान, डायरी लेखन के दौरान देती है और बताती है कि बुक शेल्फ के पीछे वो लोग रहते हैं और घर में रात के समय में लाइट जला नहीं सकते, क्योंकि बाहर से अगर लाइट जलेगी तो लोग बाहर से पता लगा लेंगे कि यहां कोई रह रहा है, क्योंकि ये दफ्तर है और दफ्तर में रात के समय लाइट जलने से इनका राज खुल सकता है। इसी के मद्देनजर वो बताती है कि घर में सबसे छोटी होने के कारण बात बात पे किस तरीके से एन फ्रैंक को डांट फटकार मिलती है और ऐसे में वो अपनी बात को या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए घर में जो उसके पास एक डॉल है जिसका नाम किटी है, उसको वो पत्र के रूप में अपनी डायरी लिखती है और प्रतिदिन उस गुप्त एनेक्सी में रहते हुए उस घर में क्या क्या घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी देती है। अपने निजी सुख दुख को अपनी गुड़िया किटी को बताती है और साथ ही साथ हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी जानकारी देती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से इमजू इडेन पर बमबारी की गई है, 1000 गिल्डर के नोट बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ हिटलर के द्वारा उसके सैनिकों से मुलाकात करने की जानकारी हमें मिलती है। हमें रूजवेल्ट और चर्चिल की भी जानकारी मिलती है और टर्की का युद्ध में शामिल होने के विषय में भी एन फ्रैंक बहुत सुंदर तरीके से बताती है और बताती है कि युद्ध के दौरान किस तरीके से छोटी छोटी जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो भी काफी महंगी हो गई हैं। जूता पहनना तो एक स्वप्न हो गया है, क्योंकि जूते सबसे ज्यादा महंगे हैं और छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में चोरी करने लगे हैं। और साथ ही साथ इनके गुप्त एनेक्सी में भी एक बार चोरी की घटना घटित होती है, जिसके बारे में एन फ्रैंक जानकारी देती है कि चोर कितने निडर हो गए हैं कि उनको किसी भी तरीके से डांटा फटकारा या फिर भगाने का प्रयास किया जाए तब भी वो जबरदस्ती लोगों के घर में घुसने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ वो बताती हैं कि किस तरीके से वो घर में अपना समय व्यतीत कर रही है। कभी वो अपनी केस सज्जा करती है, कभी पत्रिकाओं और मैगजीन में फिल्मी कलाकारों की फोटोएं काटती है
और साथ ही साथ पुरानी कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। और कुल मिलाकर एन फ्रैंक कहते हैं कि सभी की बातों का दिवाला निकल चुका है, 2 साल से यहाँ हम रह रहे हैं, सभी एक जैसी बातों की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। और मिस्टर डसेल जो कि घर में बात बात पर एन फ्रैंक को डांटते हैं और एन फ्रैंक को ये पसंद नहीं है। मिसिस वान दान से भी शुरुआत में एन फ्रैंक के अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में उनसे भी उनके संबंध एन फ्रैंक के बिगड़ गए। उसके विषय में भी वो जानकारी देती है। अपने जन्मदिन पे प्राप्त उपहारों के विषय में भी वो हमें बताती है। और फिल्मों की कहानियों अब वो पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़कर अपना समय पास करती है। साथ ही साथ वो आसमान में झांकना चाहती है, सितारे देखना चाहती है, चांद तारों का अवलोकन पुनः करना चाहती है, लेकिन उसको खिड़कियों से झांकने में डर है कि कहीं कोई बाहर से देख ना ले कि इस घर में कोई छुपा हुआ रह रहा है। तो इसलिए वो अपने मन को मारकर रहती है। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत सुंदर तरीके से हमें बताती है कि किस तरीके से एक सैनिक का सम्मान किया जाता है, उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल दिया जाता है। महिलाओं को भी उनकी बहादुरी के लिए मेडल मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में एक नई जिंदगी को लेकर आती हैं। और ऐसे में जो पीड़ा वो प्रसव के दौरान सहती हैं, उस पीड़ा को कोई भी बहादुर सैनिक, चाहे किसी भी प्रकार की जंग हो, उतना नहीं सह सकता है जितनी महिलाएं एक जीवन को जन्म देने के समय सहती हैं। एन फ्रैंक बताती है कि किस तरीके से प्रकृति प्रदत्त महिलाओं को जो प्रजनन की शक्ति दी गई है, उस पर पुरुषों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। और महिलाओं को किसी भी तरीके से कितने बच्चों को जन्म देना है, ये अधिकार उनसे छीन लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति के द्वारा महिलाओं को दिया गया उपहार है। इसका डिसीजन महिलाओं को ही लेना चाहिए कि कितने बच्चों को वो जन्म दे और कितने बच्चों को ना जन्म दे। यदि ये हक महिलाओं के पास रहेगा तो जनाधिक्य की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। एन फ्रैंक कहती है आने वाले समय में महिलाएं पढ़ लिखकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के और देश के विकास में अपना योगदान देंगी। इस तरीके से डायरी के पन्ने जो पाठ है एन फ्रैंक के द्वारा जो रचित डायरी ऑफ द यंग गर्ल, उसके कुछ अंश हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिसमें महिला से संबंधित और सैनिकों से महिलाओं की तुलना करते हुए जो बात बताई गई है वो वेरी इंपोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिसमें एन फ्रैंक ने अपने निजी सुख दुख के पलों का अभिव्यक्ति देते हुए उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में बताया, उस आधार पर यह कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये एक जीवंत दस्तावेज है। धन्यवाद।